हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं अंकित सर का, जो कि पायनियर चिल्ड्रन एकेडमी इंटर कॉलेज में मैथ्स और विज्ञान के विषय पढ़ाते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं मैथ्स और विज्ञान के ऊपर ढेर सारी बातें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये पूरा वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? यस, बोलो। सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैथ्स और विज्ञान को पढ़ाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इंस्पायर आप कैसे हुए? देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स जो एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के लिए बच्चे को तकनीकी और लॉजिकली अपनी सोच को डेवलपमेंट करना होगा। और जैसा कि जो मैथ्स हमारी विषय है, हमने मैथ्स में पीजी किया है, और पीजी करने के लिए या मैथ्स को सीखने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया है। इसमें हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग किया है, हमारा विद्यालय ने भी सहयोग किया, हमारे अभिभावकों ने भी हमारा सहयोग किया, जिससे। और सर, इसमें जो मेन चीज़ है प्रैक्टिस। मैथ्स को सीखने के लिए जो सबसे हमारा हार्ड वर्क होता है वो होता है प्रैक्टिस। जितना हम एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से जो कंसेप्ट होते हैं वो हमारे माइंड में जो कहीं ना कहीं एक स्थायित्व को मेंटेन करते हैं। माइंड में स्टेबिलिटी आ जाती है, और प्रैक्टिस करने से हमारी सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होता है। तो जो हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया और अपनी जो स्टेबिलिटी को, सोचने की क्षमता को विकसित किया। और जब आप किसी भी चीज़ में को सोचेंगे, ऐसा नहीं कि आप पहली बार ही सवाल लगाएं सवाल लग जाए, क्योंकि मैथ की हमारी डिफिनेशन क्या कहती है। इसकी डिफिनेशन को अगर हम सोचें तो इसकी डिफिनेशन में निकलता है टू फाउंड रियल टारगेट विथ लॉजिकल थिंकिंग एंड मेंटली एक्टिविटी इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तार्किक चिंतन व मानसिक गतिविधि के आधार पर वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना गणित कहलाता है। गणित को जो हम सवाल लगाते हैं, समस्या को हल करते हैं, तो बच्चों को चाहिए समस्या को देखें, समस्या को समझें, और देखने के बाद में उस समस्या को कितनी अच्छी तरीके से, किस डिफरेंटेबिलिटी के आधार पर उसको सरल बनाया जा सके, उस सोच की ओर जब हम जाएंगे, और ये सोच तभी विकसित होगी जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, कहीं ना कहीं पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो इस तरह से जो है मेरे अंदर जो है गणित के प्रति इंटरेस्ट जागृत हुआ, और मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ गया। तो सर, गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस भी आप पढ़ाते हो। जी। तो मैथ्स और साइंस में सबसे बेहतर टॉपिक आपको कौन सा लगता है? देखिए, मेन चीज़ मैथ्स और जो साइंस विषय हैं, ये दोनों ही तर्क प्रधान जो विषय हैं। इन दोनों विषय में, क्योंकि जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गणित का विकास कहीं ना कहीं साइंस की समस्याओं को हल करने के लिए ही हुआ है। क्योंकि जो है साइंस अपना एक विस्तृत रूप ले रही थी, तो उसकी समस्याओं को कहीं ना कहीं और अधिक बेहतर तरीके से समझाने के लिए इस गणित विषय की जो है अलग जो है इसका डिस्कवरी कर दी गई है। तो इस तरह से इसमें जितना हम सोचेंगे उतना हम सीखेंगे, और कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय की डिमांड है वो तर्क प्रधान विषय की जो है डिमांड है। जैसे विदेशों में है, लोग जो है तार्किक चिंतन की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम कहीं ना कहीं अपना रुझाव और रुझान साइंस की ओर अग्रसर करेंगे। सर, अक्सर मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा जी कि बच्चे मैथ्स से डरते बहुत हैं। जी। क्या कारण है कि बच्चा मैथ्स से बहुत डरता है, और मैथ्स को आसान कैसे बनाया जाता है? देखिए, इसके लिए जो मेन चीज़ है कि जैसे बच्चे को अच्छे मैनेजमेंट में जो है, अच्छे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बच्चे का जो है विकास हो, और बच्चे की अवस्था क्या है, और उस अवस्था के हिसाब से जो उसको टीचर्स शिक्षण कर रहे हैं वो एलिजिबल है या नहीं। जैसे कोई इंटर का जो हमारा अध्यापक है वो कक्षा 5 के अध्यापक को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि कक्षा 5 को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिविटी की काफ़ी
जो है ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो सर गणित में जैसे हमको सीखना है, जो गणित में छोटे बच्चों के लिए जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो नेचुरल नंबर्स आता है। ये जो गणित विषय है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करती है। और जो नेचुरल नंबर्स होती हैं ये हमारी काउंटिंग नंबर्स होती हैं। अगर बात किया जाए कि इन्हें नेचुरल नंबर्स ही क्यों कहते हैं, तो इनका जो ज्ञान है, ऐसा विद्वान मानते हैं कि इनका ज्ञान मानव से लेकर लगभग सभी जीव जंतुओं को भी हो सकता है। अगर जानवर की बात करें, अगर जानवर के मान लीजिए किसी जानवर के 4 बच्चे हुए और एक आपको हम एक एक्टिविटी समझा रहे हैं कि अगर किसी जानवर के 4 बच्चे हुए और आप उसके 2 बच्चे गायब कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जानवर बेचैन है। वो जो आपको खाने के लिए उसको भोजन देंगे वो भोजन भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, कहीं ना कहीं वो चिंतित होगा, इधर उधर भागने का प्रयास करेगा। तो आप इन सभी लक्षणों से देख सकते हैं कहीं ना कहीं वो चिंतित था, क्योंकि उसको उसके माइंडसेट में ये ज्ञात हो गया कि मेरे कहीं ना कहीं 4 बच्चे थे, उसमें 2 खो गए हैं, तो इसलिए वो अपना चिंतित होगा। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो गिनतियाँ हैं ये इंसान के पे जानवरों को भी आती हैं। इसीलिए जो है इनको कोई विशेष नाम ना देकर नेचुरल नंबर्स कह दिया गया, प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि इनका ज्ञान जो प्रकृति के लगभग जीवों को होता है और इंसान को भी होता है। जी सर। तो इस तरह से अगर हम जितना गणित को नेचर से जोड़कर पढ़ाएंगे, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो मेरा मानना है कि बच्चों का बेहतर विकास होगा। सर अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि विद्यार्थी आर्ट्स की तुलना में साइंस स्ट्रीम को ज़्यादा चूज करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? बच्चा साइंस की तरफ क्यों भाग रहा है? देखिए, इसका मेन रीज़न अगर थोड़ा हम आपको बताएं कि जो हमारा देश सभी लोग जानते हैं कि पहले गुलाम था और 1947 में हमने फ्रीडम को अचीव किया है। तो इस तरह से जो लगभग अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ 200 वर्षों तक शासन किया, और इससे अगर पीछे हम जाना चाहें बैक्स पार्ट्स में, तो मुग़लों ने भी लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से पिछड़ता गया, क्योंकि लोगों ने इसका काफ़ी शोषण किया। तो हमारी शिक्षा पद्धति, और इस तरह आपको हम बता दें कि जिस समय मुग़लों का शासन था, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आया, तो हमारे देश में केवल 2% महिलाएं शिक्षित थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ते गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा जो है जो रुझान ये पश्चिमी सभ्यता की ओर हुआ। हमने काफ़ी अपनी संस्कृत के अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता को हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉर्ड मैकाले था, इसने जो है पश्चिमी सभ्यता का काफ़ी विकास किया। कलकत्ता में जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया। तो हम कहीं ना कहीं मॉडर्न युग से जुड़े। तो जब मॉडर्न युग से जुड़ेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, और मॉडर्न वर्तमान समय साइंस की देन भी है, डिमांड भी है, तो हम कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जब जाएंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इस ओर अग्रसर होगी, तो हमारा रुझान भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि बच्चे जो है साइंस वर्क की ओर स्ट्रीम को ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और बात करें अगर ऑक्यूपेशन की, व्यवसाय की, तो बच्चा के कहीं ना कहीं माइंडसेट में एक ये बात जाती है कि अगर साइंस वर्क से हम पढ़ाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपने जीवन को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए देश में या विदेश में कहीं ना कहीं रोजगार की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जैसे सर मान लीजिए कि आपको मैथ्स भी बहुत अच्छा लगता है, विज्ञान भी अच्छा लगता है, मान लीजिए कि आपको टाइम ट्रेवल करने वाली एक मशीन मिल जाए, जी जी, तो आप उस मशीन से किस वैज्ञानिक से मिलने जाएंगे और कहाँ जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, विदेशों की अपेक्षा हमारे इंडिया में भी कई गणितज्ञ हुए हैं, कई वैज्ञानिक हुए हैं, और उन्होंने काफ़ी जो है देश या विदेश के लिए या गणित क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया है। जैसे आर्यभट्ट जी हैं, तो आर्यभट्ट ने जो है जीरो की खोज किया था। और उनके जो आपको बताना चाहेंगे, उनके एक साथी थे, फ्रेंड थे, ब्रह्मगुप्त। उन्होंने जीरो का जो उपयोग किया कि मैथ में जीरो का कैसे उपयोग होगा। तो कहीं ना कहीं हम जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं राजस्थान जाना जो है ज़्यादा पसंद करेंगे। सर अगला सवाल जी, आप बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है, उस पर कोई आपकी राय? देखिए, बच्चे को भविष्य बेहतर करने के लिए जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है,
जैसे आपको बता दें कि जो विद्यालय होता है ये एक सामाजिक संस्था है और विद्यालय में बच्चा लगभग अपने जीवन के 20 वर्ष व्यतीत कर देता है। 18 से 20 वर्ष व्यतीत कर देता है। तो कहीं ना कहीं अपने जो बाल अवस्था है और फिर ये जो है युवा अवस्था है तो एक किशोरावस्था, ये सभी अवस्थाओं से विद्यालय में गुजर जाता है। तो विद्यालय ही उसके भावी जीवन का निर्माण होता है। तो अगर बच्चे के माता पिता या अभिभावक अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विद्यालय बच्चे के हित में सभी कार्य करता है और उसके जीवन को आगे सफल बनाने के लिए भी प्रयासरत रहता है। सर मान लीजिए अगर कोई नया विद्यार्थी जी जो इस वीडियो को देख रहा है हम दोनों को बात करते हुए, जी आपकी बात से प्रेरित होकर के या बाकी अदर वीडियोस को देख करके अगर वो पायनियर में एडमिशन लेना चाहे जी तो आप क्या उसे सलाह देंगे कि उसे पायनियर में एडमिशन क्यों लेना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपको हम बता दें कि साइंस या मैथ जो भी हैं ये सब लॉजिकल सब्जेक्ट हैं, तार्किक विषय हैं। तो इनको जितना हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे, एक वर्ड आता है प्रैक्टिस, ठीक है सर, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस करें तो हम दैनिक जीवन से जोड़ कर करें, क्योंकि मैथ में एक सब्जेक्ट आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री को जैसे अगर हमें सिमेट्री की प्रॉब्लम्स को समझाना है तो इसको समझाने के लिए हम बच्चे को कई चीज़ें दिखाकर समझा सकते हैं। और ये जो सिमेट्री का कंसेप्ट है ये हमारे बॉडी में भी देखने को मिलता है। जो हमारे बॉडी में एक फ्लैट लाइन होती है जो हमारे बॉडी को 2 पार्टों में डिवाइड करती है, जिसमें लेफ्ट साइड में हमारा जो है प्योर ब्लड रहता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं, और अगर पेड़ पौधों की हम बात करें, पेड़ पौधों की बात करें तो इन पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें फ्लैट लाइन होती हैं। तो बच्चे को हम दिखा सकते हैं कि देखिए जो प्रकृति ने भी जो सिमेट्री को स्वीकार किया है, जो हमारा नेचर है ये भी गणित को स्वीकार करता है, ठीक है। नेचर में जो प्लैनेट हैं और ये जब मोशन करते हैं ये सब किसकी देने, कहीं ना कहीं गणित से ही संबंधित है। चाहे दिन रात होना और सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर जो है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, मौसम समझ जितनी भी गतिविधियाँ हैं ये न कहीं ना जिनका जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं सब जो गणित की ही देन है। और तो जैसा इन सभी विषयों को अच्छे से समझने के लिए जो हमारा साइंस वर्ग है इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको उचित वातावरण और अच्छे अभिभावक और अच्छे विद्यालय का चुनाव करना होता है। क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बेहतर बनाने के लिए और बच्चे का विकास करने के लिए अभिभावक की जो है इच्छाएं और अभिभावक का जो योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमारे टीचर तो कार्य करते ही हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे जो है अभिभावकों को मैं मतलब ये सुझाव देना चाहूँगा कि यदि वो अपने बच्चे को साइंस वर्ग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसे विद्यालय का चुनाव करें जहाँ पर जो है शिक्षण की सभी सुविधाएं हों, लाइब्रेरी हो, प्रयोगशालाएं हों और बच्चे को एक अच्छा वातावरण प्राप्त हो सके। क्योंकि बच्चे को सफलता के लिए 3 जो है स्टेप्स बहुत ही आवश्यक हैं। उसमें पहला स्टेप आता है हार्ड वर्क, अनुशासन, तब जाके हमें उत्तम परिणाम की प्राप्ति होती है। तो मैं जिस विद्यालय में इसमें कार्यरत हूँ तो ये सद्दीपुर में पायनियर विद्यालय पढ़ता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ जो प्रधानाचार्य जी हैं ये मैनेजमेंट को बहुत ही और टीचरों के साथ जो है काफ़ी अच्छे व्यवहार के साथ में सामंजस्य बनाते हैं। और ये जो है हम लोगों को मतलब ओपन माइंडेड जो है टीचिंग करने का जो है एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। और ये किसी भी अनावश्यक कार्यों के लिए या अन्य एक्टिविटी के लिए बच्चों को समय समय पर जो है समझाते रहते हैं ताकि विद्यालय या शिक्षण में कोई व्यवधान ना आए और हमारी पढ़ाई जो उचित रूप से चल सके। तो कहीं ना कहीं तार्किक विषय को पढ़ने के लिए अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। जितना अनुशासन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। और तो इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें उस विद्यालय का चुनाव करना है जहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके। और हमारा जो है मैनेजमेंट जो है वो, क्योंकि जो कक्षा 12 की क्लासें होती हैं, कक्षा 12 के बाद में ही बच्चा डिसाइड करता है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में जाना चाहता है। यदि कोई बच्चा हमारे विद्यालय में अपना जो है योगदान दे रहा है तो हम और हमारा जो है संपूर्ण मैनेजमेंट, सभी टीचर, क्योंकि हमारे यहाँ सब जो है
सारे प्रशिक्षित टीचर हैं, अपने विषय में परिपूर्ण हैं, सभी प्रयोगशालाएं कराई जाती हैं, समय समय पर बच्चों का जो है मार्गदर्शन भी दिया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई बच्चा हम लोगों के जो है कार्य में आता है या संपर्क में आता है तो हम उसके अच्छे भविष्य के लिए, भावी जीवन के निर्माण के लिए वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है निरंतर प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।